नमस्कार दोस्तों, मैं आपका पुराना साथी राज रोहतक से। आशा करता हूँ आप ठीक होंगे और खूब मज़े से ज़िंदगी जी रहे होंगे। मैं 4 से 5 दिन के बाद फिर से आपके सामने अपनी नई कहानी लेकर आया हूँ। जो नए दोस्त जुड़े हैं उन्हें अपने बारे में बता दूँ कि मेरा पूरा नाम राज हुड्डा है। मैं रोहतक के पास के एक गांव में रहता हूँ। मेरी उम्र 30 साल हो गई है, लेकिन शादी अभी नहीं हुई है। हरियाणा में जाटों में एक बात है कि नौकरी नहीं तो छोकरी नहीं। मेरे घर वाले मेरी शादी के लिए कहीं जुगाड़ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हुआ यूं कि हमारी भैंस ने दूध देना बंद कर दिया था, क्योंकि भैंस के ब्याने का समय नज़दीक आ रहा था। पापा ने हमारे घर से थोड़ी दूर के एक घर से 2 किलो दूध लगवा लिया था। मैं उन्हें जानता हूँ, लेकिन उनसे कोई ज़्यादा बोलचाल नहीं थी। बस यह पता था कि वे मेरे गांव के हैं। उनका नाम विवेक है और उनकी पत्नी का नाम पूनम। उनके 2 बच्चे हैं जो दिल्ली में अपने मामा के घर रहकर पढ़ते हैं। आजकल विवेक और पूनम ही गांव में रहते हैं। वे खेती करते हैं और 2 भैंस रखे हुए हैं। एक दिन जब मैं दूध लेने विवेक के घर गया तो मैंने देखा कि पूनम बगीचे में फूल तोड़ रही है। वो इतनी सुंदर लग रही थी कि मैं कुछ पल के लिए बस उसे ही निहारता रहा। मैंने हिम्मत करके उससे बात करने की कोशिश की। भाभी जी, ये फूल बहुत सुंदर हैं। पूनम मुस्कुराई और बोली, आपको पसंद आई? मैं इनसे फूलों की माला बनाती हूँ। हमारी बातचीत कुछ देर तक ऐसे ही चलती रही। मुझे लगा कि वो भी बात करने में सहज महसूस कर रही है। मैंने उससे पूछा, भाभी जी, आपका गांव में रहना कैसा लगता है? उसने बताया कि गांव में शांति होती है, लेकिन कभी कभी अकेलापन भी महसूस होता है। उसकी बात सुनकर मुझे लगा कि शायद मैं उसके लिए कोई अच्छा दोस्त बन सकता हूँ। धीरे धीरे हमारे बीच बातचीत बढ़ती गई। मैं हर रोज़ दूध लेने उसके घर जाता और हम घंटों बातें करते। मुझे उसकी बातें बहुत पसंद आई थी। वो बहुत समझदार और मजाकिया थी। एक दिन मैंने हिम्मत करके उससे पूछा, भाभी जी, आप शादीशुदा हैं, फिर भी आप इतनी खुश क्यों रहती हैं? उसने मुस्कुराते हुए कहा, खुश रहना मेरी आदत है, और हाँ, विवेक बहुत अच्छा इंसान है। उसकी बात सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा। मुझे एहसास हुआ कि मैं पूनम को पसंद करने लगा हूँ, लेकिन मैं जानता था कि यह सब गलत है। वो शादीशुदा है और मैं उसका दोस्त हूँ। दिन ब दिन मेरी पूनम के प्रति भावनाएं गहरी होती जा रही थी। मैं जानता था कि यह सब गलत है, लेकिन फिर भी मैं उससे दूर नहीं रह पा रहा था। एक दिन मैंने हिम्मत करके फैसला किया कि मैं उसे अपनी सारी बात बता दूंगा। शाम को जब मैं दूध लेने गया तो मैंने पूनम को बगीचे में बैठे ही देखी। मैंने गहरी सांस ली और उससे कहा, भाभी जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। पूनम ने मुझे देखा और मुस्कुराई। कहिए राज, क्या बात है? मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, भाभी जी, मैं आपसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि कहीं आप नाराज़ ना हो जाएं। पूनम ने मेरी आंखों में देखा और कहा, राज, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। तुम जो भी कहना चाहते हो कहो। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, भाभी जी, मुझे आप बहुत पसंद हैं। मैं आपके साथ बहुत खुश रहता हूँ। पूनम चुप हो गई। कुछ देर बाद उसने कहा, राज, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम यह सब क्यों कह रहे हो? तुम जानते हो कि यह सब गलत है। मैंने कहा, मुझे पता है कि यह सब गलत है, लेकिन मैं अपनी भावनाओं को दबा नहीं सकता। पूनम ने मेरी तरफ देखा और कहा, राज, तुम्हें समझना होगा कि मैं शादीशुदा हूँ। मैं विवेक से बहुत प्यार करती हूँ। मैंने कहा, मुझे पता है, मैं आपकी खुशी नहीं छीनना चाहता। मैं बस अपनी भावनाएं तुम्हें बताना चाहता था। पूनम ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, राज, तुम एक अच्छे दोस्त हो, लेकिन हम दोस्ती रह सकते हैं। मैंने सिर झुका लिया। मुझे पता था कि यही सही है। मैंने पूनम से माफ़ी मांगी और कहा कि मैं कभी इस बारे में दोबारा बात नहीं करूंगा। उस दिन के बाद से मैं पूनम से दूरी बनाकर रहने लगा। मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन मैं जानता था कि यही मेरे लिए सबसे अच्छा है। यह मेरी कहानी थी जो मैंने आपके साथ साझा की। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसे ही रोचक कहानियाँ लाता रहूँगा। धन्यवाद।